अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 मैकेनिक्स में हम आज डेरिवेशन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। छोटी सी डेरिवेशन है, 3-4 स्टेप्स हैं और इंशाल्लाह आप अच्छे से समझ जाएंगे थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन। इससे पहले हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की थी और उस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब ये इक्वेशन एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो है रिलेशनशिप बताती है। ये इक्वेशन किस तरीके से बनी वो हमें कैसे पता चलेगा? इस इक्वेशन की डेरिवेशन से। तो शुरू करते हैं इस इक्वेशन की डेरिवेशन। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी डेरिवेशन हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो पहला स्टेप है थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन में कि सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें जो कि है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब ये लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि सेकंड स्टेप में आपको VF है जो कि बराबर की साइड पे और ये बराबर की जो दूसरी साइड है, इन दोनों साइडों पे जो है स्क्वायर लगाना है। अब स्क्वायर क्यों लगाना है? अगर आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो इक्वेशन तो हम डेराइव करेंगे लेकिन उससे जो इक्वेशन बनेगी वो कोई और होगी, ये वाली नहीं होगी। अगर हमको ये इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमें यहाँ पर इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, VF के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर बराबर की निशानी, फिर VI प्लस AT पे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये VI का भी है और ये जो स्क्वायर है वो A का भी है और T का भी है, यानी ये स्क्वायर इन सब पे है। A पे भी स्क्वायर, T पे भी स्क्वायर और VI पे भी स्क्वायर है और हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। तो ये हो गया VF² इज इक्वल टू VI प्लस AT²। अब हमने अगर एक जगह पे स्क्वायर दिया है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे भी हमें स्क्वायर देना था। फर्ज करें दो साइड जो पहले बराबर थी, पहले ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या थी? बराबर थी। ये इक्वेशन में देख लिया बराबर थी दोनों। तो दो साइड अगर पहले बराबर है, यहाँ पर फर्ज करें 1 किलोग्राम की कोई चीज़ है, यहाँ पर भी 1 किलोग्राम की चीज़ें दोनों बराबर है। अगर हम यहाँ पर आधा किलो को और रख दें तो ये साइड थोड़ी भारी हो जाएगी, ये हल्की हो जाएगी। ये 1.5 किलो होगा और ये 1 किलो। अब दोनों को बराबर करना है तो हमें यहाँ पर भी आधा किलो की वो चीज़ रखनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रख रहे हैं तो बराबर की साइड पे भी हमें स्क्वायर रखना पड़ेगा इन सब के ऊपर। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद हमारा स्टेप आता है थर्ड स्टेप जो कि मेन स्टेप है और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। वो क्या है? वो है ये जो VI प्लस AT के ऊपर होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। अब स्क्वायर को सॉल्व कैसे किया जाता है वो यहाँ पर जरा सीखें। स्क्वायर को सॉल्व कैसे किया जाता है? फर्ज करें 2 है, 3 है और 3 के ऊपर स्क्वायर है। 3 के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो अब अगर हमें 3 का स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जवाब आ जाएगा 9। तो 3 का स्क्वायर हमने कैसे हटाया? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया। इस तरीके से अगर हमें 5 का स्क्वायर, 5 के ऊपर स्क्वायर है, अगर ये हमें हटाना है तो हम 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से और जवाब कौन सा आएगा? 25। तो इस तरीके से स्क्वायर हटाया जाता है। मतलब कि जिस चीज़ के ऊपर स्क्वायर है उसी चीज़ को उसी चीज़ से ही मल्टीप्लाई कराएं, स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम VI प्लस AT का स्क्वायर हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? VI प्लस AT के ऊपर स्क्वायर है तो हम VI प्लस AT को VI प्लस AT से मल्टीप्लाई कराएंगे।
इन दोनों को हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले हम जो मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम वी आई से। सबसे पहले वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा ये, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या होता है 3 का स्क्वायर। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से, ये जवाब 4 आएगा, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, बात सेम हो जाएगी। तो ये वी है, वी आई है, और ऊपर भी वी आई है, वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई, तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, यानी वी आई का हो गया स्क्वायर। अब हम वी आई को मल्टीप्लाई कराएंगे 80 से। पहले हमने वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई कराया तो आ गया वी आई स्क्वायर। अब हम वी आई को मल्टीप्लाई कराएंगे 80 से, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम प्लस की निशानी दे देते हैं, ये प्लस की निशानी। उसके बाद वी आई को मल्टीप्लाई कराएंगे 80 से, तो पहले तो वी आई और वी आई दोनों सेम थे, तो वी आई स्क्वायर हो गया। अब ये वी आई है और ये 80 है, दोनों अलग है, एक चीज़ है वी आई टी और एक चीज़ है 80। तो अब हम इनका क्या करें, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इनको ऐसे लिखेंगे वी आई 80, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, वी आई मल्टीप्लाई बाय 80 क्या हो जाएगा, वी आई 80। अब वी आई की मल्टीप्लिकेशन हो गई कंप्लीट। अब इस सारी सेम चीज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 80 से। कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएंगे, 80 से। तो वी आई की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी है 80 की। तो सबसे पहले 80 को मल्टीप्लाई कराते हैं वी आई से। जैसे हमने वी आई को मल्टीप्लाई कराया था 80 से, तो जवाब आया था वी आई 80। इसी तरीके से जब 80 को मल्टीप्लाई कराएंगे वी आई से, 80 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम वी आई से, तो फिर से जवाब क्या आएगा, वी आई 80। तो 80 मल्टीप्लाई बाय वी आई इज इक्वल टू वी आई 80। अब वी आई 80 को हमने यहाँ लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम जब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इनको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, सम करना होता है, इनका सम निकालना होता है। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको सम करना ईजी पड़ेगा, इसलिए हमने इसको इसके नीचे रखा हुआ है। अब 80 को मल्टीप्लाई कराया वी आई से, अब बाद में हम 80 को मल्टीप्लाई कराएंगे 80 से, तो ये क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। जैसे वी आई मल्टीप्लाई वी आई हो गया वी आई स्क्वायर, इस तरीके से 80 मल्टीप्लाई बाय 80 हो जाएगा 80 स्क्वायर, और उसको हम यहाँ लिखेंगे 80, यानी ये जो स्क्वायर है वो ए का भी है और टी का भी है। अब हमने 80 स्क्वायर को यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि 80 स्क्वायर जैसी ऊपर कोई चीज़ थी ही नहीं, तो हमने इसको साइड पे कर दिया। अब सबको करना पड़ेगा जोड़। तो वी आई के नीचे कोई चीज़ नहीं है, वी आई स्क्वायर के नीचे, तो ये सेम हो जाएगा वी आई स्क्वायर, फिर प्लस की निशानी, ये आ गई प्लस की निशानी, फिर आ गया वी आई 80 और नीचे भी वी आई 80। तो 2 वी आई 80 हैं, कितने वी आई 80, 2। अगर हमारे पास एक मार्कर पेन है, दूसरी मार्कर पेन होती तो कितनी मार्कर पेन हो जाती, 2 मार्कर पेन हो जाती। तो यहाँ एक वी आई 80 है और यहाँ दूसरा वी आई 80 है, कितने वी आई 80 हैं, 2। दोनों को जोड़ किया तो ये हो गए 2 वी आई 80 और बाद में प्लस की निशानी। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसको हम एज सेम यहाँ पर लिख देंगे। ये स्क्वायर ए का भी था, ये स्क्वायर टी का भी था, तो हमने इसको कैसे लिखा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इसको भी दे दिया, स्क्वायर इसको भी दे दिया, दोनों का स्क्वायर था। यानी जो ये लिखा है और जो ये लिखा है सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो जवाब क्या आ गया, वी आई प्लस वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई 80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है।
वी आई प्लस ए टी स्क्वायर, इनके ऊपर जो होल स्क्वायर है, वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर हमने कैसे निकाला, इस तरीके से निकाला और जवाब जो आया है वो ये आया है। तो तीसरे स्टेप में हम वी एफ स्क्वायर सेम रखेंगे, इज इक्वल की निशानी सेम, बस इसकी जगह पे ये चीज़ रख देंगे, इसका स्क्वायर छुड़वा के हम ये रख लेंगे। तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस टू वी आई ए टी प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया टी स्क्वायर। तो अभी तक हमने 3 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला स्टेप कौन सा किया, पहला स्टेप हमने ये किया कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रख ली। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने ये किया कि वी एफ पे स्क्वायर लगा दिया और वी आई प्लस ए टी के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, यानी दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लगा लिया। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, यह जो इसका स्क्वायर था, इसके ऊपर जो हमने स्क्वायर दिया, उस स्क्वायर को हमने सोल्व किया। उस स्क्वायर को हमने हटाया, किस तरीके से हटाया, वी आई आई प्लस ए टी को वी आई प्लस ए टी से मल्टीप्लाई किया और जवाब ये आया। तो इसके नीचे हमने इसका ये जवाब रख दिया। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप हमारा कौन सा होगा, तो फोर्थ स्टेप है हमारा ये जो चीज़ देख रहे हैं, टू वी आई ए टी प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन लेना है। कौन कौन सी चीज़ कॉमन लेनी है, एक 2 और दूसरा a। अब कॉमन लेना क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है आपको तो पता है, कॉमन का मतलब जो ऐसी चीज़ जो हर जगह मौजूद हो, जो आम हो, उसको कॉमन कहा जाता है। तो मैथ में कॉमन कैसे लेते हैं, ऐसी चीज़ जो एक जगह पे मल्टीप्लाई हो रही हो प्लस में, दूसरी जगह पे भी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे ये a है, ये a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, प्लस में ये a यहाँ पर भी t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम a को कॉमन ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, हमें यहाँ पर a को भी कॉमन लेना है और 2 को भी कॉमन लेना है। a को तो हम कॉमन ले सकते हैं, a यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन प्लस में यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो 2 को कॉमन कैसे लें। a को तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। वी एफ स्क्वायर हमने सेम रखा, इज इक्वल की निशानी हमने सेम रखी, वी आई स्क्वायर हमने सेम रखा, ये प्लस हमने सेम रखा, यानी यहाँ तक जो चीज़ है वो हमने सेम एज इट रख दी। अब यहाँ से हमें लेना था 2 को कॉमन और a को कॉमन। a तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, a यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। अब मसला पैदा हुआ है 2 का, 2 यहाँ पर है ही नहीं, तो हम कॉमन कैसे लें। अगर 2 हम कॉमन नहीं लेंगे तो हमारी ये इक्वेशन डिराइव नहीं होगी। अब मैथ में अगर हम फंस चुके हैं तो हमें यहाँ से निकालेगा कौन, निकालने वाली चीज़ कौन है, निकालेगा भी हमको मैथ से। अब यहाँ पर 2 कैसे देना है, ये समझने के लिए आप ये समझें कि जो 4 है इसको हम 4 से डिवाइड कराएं, तो जवाब क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, जवाब कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और अगर हम 3 को डिवाइड कराएं 3 से, 3 को डिवाइड कराएं 3 से, जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 5 को डिवाइड कराएं 5 से, तो जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर हम यहाँ पर 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या इक्वेशन में कोई फ़र्क आएगा। फर्ज करें आपके पास 1000 रुपये हैं, अगर 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, जवाब क्या आएगा, 1000 ही आएगा। अगर आपके पास लाख रुपए हैं और 1 लाख को मल्टीप्लाई कराएं 1000 से, जवाब 1 लाख ही आएगा। यानी अगर किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पर हम 1 को मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दूँ तो इक्वेशन जो है वो ये साइड थोड़ी भारी हो जाएगी। पहले दोनों बराबर थी,
यहाँ पर अब मैं 2 दे दूंगा तो ये बराबर नहीं रहेगी, ये इक्वेशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर तो मैं 2 नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर मैं 1 को मल्टीप्लाई यहाँ पर करा सकता हूँ। लेकिन 1 को मल्टीप्लाई कराने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाहिए। यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं तो ये जो 4 डिवाइडेड बाय 4 है वो 1 के बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 के बराबर है, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख सकते हैं, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 5 रख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर रख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि सब 1 के बराबर है। ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कराएंगे 2 के साथ। 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये 2 डिवाइड बाई 2 भी किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। यानी यहाँ पर हम 2 डिवाइडेड बाई 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 2 और a स्क्वायर और t स्क्वायर सेम हमने जैसा पहले था वैसा रख दिया। अब हमने a को कॉमन लिया, अब 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने कॉमन ले ली। जो हमारा 4th स्टेप करना था वो हमारा 4th स्टेप हो गया है। बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसी वैसी रखनी है। अब हमने क्या क्या कॉमन लिया देख लीजिए फिर से। हमने 2 को कॉमन लिया, फिर a को कॉमन लिया, 2 यहाँ से भी लिया, और यहाँ पर a का स्क्वायर है, यानी 2a मल्टीप्लिकेशन में a का स्क्वायर है, तो a के हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ तक ये मौजूद था, 2a कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद बाकी जो चीज़ें बचती हैं उनको हम रखते हैं ब्रैकेट में। तो 2a कॉमन लिया, बाकी चीज़ें जो बची हैं वो ब्रैकेट में रखेंगे। 2 कॉमन लिया, बाकी बचा vi, यहाँ पर लिखा vi। a को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा, t बचा, ये प्लस सेम रखेंगे। 2 को कॉमन लिया, अब यहाँ डिवीजन में क्या है, डिवीजन में 2 है। अब अगर हम 2 को ऐसे रखें तो ऐसे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती है। तो हम यहाँ 2 के ऊपर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया, तो यहाँ 2 की जगह के हमने 1 रख दिया। अब यहाँ पर a स्क्वायर था, a के हमने कॉमन लिया, a के बचा हुआ है तो वो हमने 1a यहाँ पे रख दिया। बाकी ये जो t स्क्वायर है वो t स्क्वायर हमने सेम रख ली और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप। अब हमारा आएगा 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में हम सब सेम रखेंगे। vf स्क्वायर सेम रखा, इज इक्वल की निशानी सेम, vi स्क्वायर हमने सेम रखा, प्लस की निशानी हमने सेम रखी, 2 सेम रखा, a सेम रखा। बस ये जो चीज़ है vi प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसको देखकर आपको किसी चीज़ की याद आ रही है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vi प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बराबर की निशानी, ये बराबर की एक साइड और ये बराबर की दूसरी साइड। ये s बराबर है vi प्लस 1/2 at स्क्वायर के, यानी जितना s उतना vi प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इक्वेशन कह रही है। ये देखो इक्वेशन क्या कह रही है, s बराबर है vi प्लस 1/2 at स्क्वायर के। अब अगर हम यहाँ पर ये जो vi प्लस 1/2 at स्क्वायर ये वाला लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह पर हम s रख सकते हैं? यहाँ पर इस पूरे की जगह पे? उसका जवाब है हाँ, हम यहाँ पर s रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, एक जितने हैं, जितना ये है उतना वो है। तो इस पूरे की जगह पे हम यहाँ पर क्या रख देंगे, s रख देंगे। अब आप देखिए हम तकरीबन
अपनी इक्वेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। बस लास्ट वाला स्टेप है वो कर लेते हैं, छठा स्टेप, लास्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के एक साइड पे 2a अकेला पड़ा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमें 2a को अकेला रखना है। तो ये जो vi है, vi स्क्वायर है, इसको हम बराबर के इस साइड पे लेके आएंगे। बराबर की कौन सी साइड पे लेके आएंगे, इस साइड। अब जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी चीज़ को इज इक्वल की निशानी के किसी दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो वो ज़र में होती है तो वो डिवीजन में हो जाती है, अगर वो जोड़ में होती है तो वो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पर vi स्क्वायर वो यहाँ पर 2as से प्लस हो रहा है, यहाँ आएगा तो वो vf से क्या हो जाएगा, माइनस। vi स्क्वायर को बराबर के इस साइड लेके आना है। vi स्क्वायर यहाँ पर 2as से प्लस हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो vf स्क्वायर से वो माइनस हो जाएगा। तो ये vi आ गया यहाँ पर और ये vf स्क्वायर से होगा माइनस। अब vi स्क्वायर बराबर के इस साइड पे चला गया, यहाँ पर क्या बचा, 2as। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2as, vi यहाँ पर चला गया 2as, vi कट गया, बाकी बचा इज इक्वल की निशानी को हमने लिख दी। फिर यहाँ पर क्या है, vf स्क्वायर है, फिर यहाँ पर vi स्क्वायर जो है वो इससे अब माइनस हो रहा है। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है और टोटल इसमें 6 स्टेप थे। सारे के सारे स्टेप हमने कर लिए। एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।